हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्याजे थ्योरी की। ये लास्ट क्लास है, इसमें हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म। जो बाकी साइकोलॉजिस्ट ने प्याजे थ्योरी को स्टडी किया और उसके बारे में जो भी उन्हें शॉर्टकमिंग्स लगी, उसके बारे में आज की क्लास में बात करेंगे। और इसके साथ ही साथ इम्प्लीकेशंस क्या है प्याजे थ्योरी की, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज सम साइकोलॉजिस्ट हैव क्वेश्चन द एग्जिस्टेंस ऑफ 4 सेपरेट स्टेजेस ऑफ थिंकिंग। जिस तरीके से हमने इसमें डिटेल में स्टडी किया कि प्याजे ने 4 अलग स्टेजेस बताई है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिनके बारे में हमने स्टडी किया। तो जिस तरीके से वो सेपरेट स्टेजेस ऑफ थिंकिंग एकदम अलग अलग स्टेजेस है, उसके बारे में जो प्याजे ने बात की है सेपरेशन के बारे में, उनकी एग्जिस्टेंस पे कुछ साइकोलॉजिस्ट ने क्वेश्चन उठाया है। अनदर प्रॉब्लम विद द आइडिया ऑफ सेपरेट स्टेजेस इज़ दैट द प्रोसेसेस मे बी मोर कंटिन्यूस दैन दे सीम। कि ये जो प्रोसेसेस है इसमें कंटिन्यूटी है। फर्स्ट पॉइंट को ही एक्सप्लेन किया गया है इसमें कि ये जो सेपरेशन है कि फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में, स्पेशली जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, उसके बारे में इसमें बात की गई है कि प्रोसेसेस सीम्स टू बी मोर कंटिन्यूस देन दे एक्चुअली अपीयर। Piaget's theory does not explain how even young children can perform at an advanced level in certain areas where they have highly developed knowledge and expertise. With knowledge and expertise, हम किसी भी चीज़ को मास्टर कर सकते हैं, उसमें उस स्किल को बहुत एडवांस लेवल पर डेवलप कर सकते हैं। तो प्याजे की थ्योरी जो है इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है कि जो यंग चिल्ड्रन हैं वो कैसे एडवांस लेवल पर परफॉर्म कर सकते हैं विद व्हेन दे हैव हाईएस्ट डिग्री ऑफ नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर कोई 9 साल का बच्चा है और वो चेस खेलता है और उसको बहुत एडवांस लेवल की उसकी ट्रेनिंग है, एक्सपर्टीज़ है, तो वो बहुत बेटर परफॉर्म करेगा इन कंपेयर टू एन एडल्ट जो कि जिसकी नॉलेज उस गेम के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं होगी। तो यहाँ पर जो चेस की बात की जा रही है उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इन्वॉल्व है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कैसे इन्वॉल्व है कि बच्चा जो है उसमें चेस के मूव्स को एब्स्ट्रैक्टली थिंक करेगा और फिर वो उसके हिसाब से गेम को प्ले करेगा। तो यहाँ पर कैसे वो इतने एडवांस लेवल पर प्ले कर पा रहा है, इसके बारे में प्याजे की जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन नहीं करती है। नेक्स्ट इज knowledge and experience in a situation affect the kind of thinking that students can do। तो उसी पॉइंट को एलिब्रेट किया गया है जो हमने अभी बात की है। नॉलेज और एक्सपीरियंस जो है वो किस तरीके से किसी सिचुएशन को अफेक्ट करते हैं, किस तरीके से वो हमारी थिंकिंग पर असर डालते हैं, इसके बारे में प्याजे ने कोई भी बात नहीं की है। जैसे रोल ऑफ अटेंशन, परसेप्शन, इनके बारे में प्याजे ने कहीं पर भी बात नहीं की है कि इनसे भी जो थिंकिंग है वो अफेक्ट होती है, वो डेवलप होती है, किस तरीके से इन्फ्लुएंस होती है, इसके बारे में प्याजे ने बिल्कुल भी बात नहीं की है। और जो सबसे फाइनल क्रिटिसिज्म होता है प्याजे की थ्योरी का, वो है रोल ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। One final criticism of Piaget's theory is that it overlooks the important effects of the child's cultural and social group। हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो कल्चर है, वो हमारी थिंकिंग पर, हमारी डेवलपमेंट प्रोसेस पर बहुत गहरा असर डालता है। और
थिंकिंग पर और डेवलपमेंट पर सोसाइटी का असर ना हो या हम सोसाइटल फैक्टर को नेगलेक्ट कर दे, तो ये मतलब नेगलेक्ट करके हम अपनी जो स्टडी है डेवलपमेंट की, थिंकिंग की, उसको पूरी तरीके से स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि जो सोसाइटी है उसी में हमारी लर्निंग होती है। हम सोशल एनिमल्स हैं, तो बिना सोसाइटी के, सोसाइटी को नेगलेक्ट करके हम सेपरेशन में रहकर लर्निंग नहीं होती है। हम सोसाइटी से सीखते हैं, डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट तरीके से अपब्रिंगिंग होती है। हर कल्चर के कुछ अपने नॉर्म्स होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारी लर्निंग जो है वो थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है। जब हम माइग्रेट करते हैं, हम डिफरेंट कल्चर्स के कांटेक्ट में आते हैं, तो एक दूसरे के कल्चर से सीखते भी हैं। कुछ चीज़ें हमें बहुत वियर्ड भी लग सकती है। ये क्यों होगा? क्योंकि जो कल्चर है उसमें मेजर डिफरेंस है। तो सोसाइटी का, कल्चर का हमारी थिंकिंग पर, हमारे डेवलपमेंट पर किस तरीके से असर पड़ता है, इस चीज़ के बारे में प्याजे ने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं किया है। तो इसके बारे में इसका क्रिटिसिज्म काफ़ी होता है, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो प्याजे की थ्योरी है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरी ऑफ थिंकिंग, और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। और शॉर्टकमिंग चाहे जो भी थ्योरी हो, सबकी होगी ही होगी। तो जो थ्योरी है, जो उसकी 4 स्टेजेस हैं, उनके जो कीवर्ड्स हैं, सब हमने अलग अलग पार्ट्स में किए हैं, सो दैट हर एक क्लास को हम अच्छे, हर एक स्टेज को हम अच्छे से स्टडी कर सकें। तो ये हमारी जो प्याजे की थ्योरी है आज कंप्लीट होती है। इसके अलावा एक टॉपिक अभी भी बचता है, दैट इज़ इम्प्लीकेशंस ऑफ प्याजेस थ्योरी। काफ़ी डिटेल में हम इसको स्टडी करेंगे, इम्प्लीकेशंस ऑफ प्याजेस थ्योरी, कि पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। या तो हमसे पूछा जाएगा डायरेक्ट थ्योरी में से क्वेश्चंस, कि प्री ऑपरेशनल स्टेज का कुछ क्वेश्चन दे दिया कि कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो कौन सी स्टेज में बच्चा एक्वायर कर लेता है, तो ऑब्वियसली आंसर विल बी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। आप कंफ्यूज हो सकते हैं उसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज से, लेकिन उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो है वो कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं कर पाता है, वो सीखता है उसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में अकॉर्डिंग टू प्याजेस थ्योरी। तो एक तो क्वेश्चन इस तरीके से डायरेक्ट आएंगे कि हमने थ्योरी को पढ़ा हुआ है और उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे थ्योरी के इम्प्लीकेशन पार्ट से। इम्प्लीकेशंस मीन्स कि हमने थ्योरी को पढ़ तो लिया है, लेकिन इसको अप्लाई किन सिचुएशंस में करना है। प्याजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग इस सिचुएशन में जो टीचर है उसको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, जो बच्चे हैं उनके लिए क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए। तो इम्प्लीकेशन वाला पार्ट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, उसको हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। या फिर हो सकता है कि जो वाइगॉट्स्की की थ्योरी हम स्टडी करेंगे, तो वाइगॉट्स्की की थ्योरी और प्याजे की जो थ्योरी है उनकी इम्प्लीकेशंस को कलेक्टिवली स्टडी किया जाए, क्योंकि इन दोनों को कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की क्या इम्प्लीकेशंस हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, उसको हम कलेक्टिव भी स्टडी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये क्लास इन्फ्लुएंशियल लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।